नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के नाम संदेश देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और साथ ही स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सीएम धामी के अनुसार पिछले 12 सालों में 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, 12 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ अभी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति को उजागर कर दिया। पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे बारिश का पानी भरने से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल सड़क निर्माण और मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में सड़कें उखड़ जाती हैं। मसूरी किंक्रेट टैक्सी एसोसिएशन ने खराब सड़कों से वाहनों में हो रही नुकसान पर भी चिंता जताई है। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की गुणवत्ता की जांच और क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल मरम्मत की मांग भी की है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। कुछ मैं कहना चाहूंगा कि जो ये काम हुआ है सड़कों पे, बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसका पूरा असर मसूरी के ऊपर पड़ रहा है। मसूरी का रोजगार टूरिज्म पे डिपेंड है, पर इसे लोग कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा। मैं इसे प्राकृतिक आपदा ना कह के ठेकेदारों के घोटाले की आपदा कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट सितंबर मंथ में ही ये सारे पुस्ते लगे थे। सितंबर में आपदा आई थी, उसके बाद ये पुस्ते लगे थे और 6 महीने भी ये पुस्ते रोडों पे नहीं टिक पाए हैं। तो ये एक ठेकेदारों का बिल्कुल ही घोटाले का काम किया गया है कि मैं कहूंगा कि अपने बजट का उन्होंने 20% भी उस रोड पे नहीं लगाया है। अगर वो 20% भी उस रोड पे लगा होता तो शायद मसूरी इस त्रासदी की ओर नहीं जाती इस टाइम पे। और वहीं हरिद्वार में स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। डीएम के निर्देश पर पिछले 3 दिनों से चल रहे अभियान में 150 से अधिक वाहनों की जांच हुई है, जबकि 70 से ज्यादा वाहनों का चालान भी काटा गया। जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत फर्स्ट एंड बॉक्स और साथ ही जो फर्स्ट एंड बॉक्स है, सीसीटीवी है, जीपीएस है, महिला अटेंडेंस और क्षमता के अनुसार छात्रों की संख्या जैसे मानकों की जांच भी हो रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों जितने भी निजी स्कूल हैं उनको नोटिस भी थमाए जा रहे हैं। स्कूल में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ जो वाहन बच्चों को लाने ले जाने में प्रयोग किए जाते हैं उन पर तकनीकी जांच की जा रही है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे प्रवर्तन दल हैं वो सभी स्कूली वाहनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमारे द्वारा लगभग 70 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 150 से अधिक वाहन चेक किए जा चुके हैं। कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने मुन्नी की रेती और साथ ही तपोवन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग, पार्किंग, घाटों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। रामझूला पुल को यात्रा के दौरान अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही एसडीआरएफ तैनाती है और साथ ही गंगा जलस्तर की निगरानी, सुरक्षा चेन और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जैसा कि आपको सभी को विदित है कि कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है 30 जुलाई से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों की बैठक और समीक्षा बैठक की थी। उनके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम आज सभी विभागों के साथ सबका उनका कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठाने और जो को कार्य दिए गए थे उसको कितना उन्होंने पूर्ण कर लिया है उसकी एक समीक्षा और निरीक्षण करने आए थे मेरे द्वारा और SSP मैडम द्वारा किया गया निरीक्षण। इम्पॉर्टेंटली जो हमारे क्षेत्र में है वो ये है कि इस बार 3 पुल जो हमारे पहले चलते थे, लक्ष्मण झूला जो बजरंग सेतु हो गया, राम झूला और जानकी सेतु, उसमें से एक जो राम झूला है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू हुआ जो है वो DM मैम के साथ पूरा मेला क्षेत्र का जो निरीक्षण किया गया, जो विभागों के साथ हमको समन्वय करना है, पार्किंग में जो बिजली, पानी और अन्य टॉयलेट्स की व्यवस्था जो करवानी है, उस संदर्भ में आज डिटेल में सारे निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी काम जो है वो हो भी गया है। अगर पुलिस की व्यवस्था देखी जाए तो हमारी प्रॉपर पार्किंग रूट्स में फोर्स तैनात रहती है, PAC की भी तैनाती की जाती है। कुल मिला के हमारे 4 सुपर जोन बनते हैं, 12 जोन्स रहते हैं, 16 सेक्टर्स रहते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहती है। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां इस वक्त कवि मिलन सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के पास जो जुनून था, जो जज्बा था, उसके आगे हिमालय भी झुक गया। और जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब तब कारगिल के उन रणबांकुरों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने रक्त से भारत की विजय का इतिहास लिखा। भाइयों बहनों, जब जब वीरता और बलिदान की बात होती है तब तब देवभूमि उत्तराखंड का नाम अत्यंत गर्व के साथ लिया जाता है। चाहे कोई युद्ध हो, हर युद्ध में देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने अपने अदम्य साहस से, वीरता से भारत माता के मस्तक को हमेशा ऊंचा करने का काम किया है। क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग हर घर से कोई न कोई बेटा देश की सीमा पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा के लिए अपने को समर्पित रखता है, भारत मां के प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत ने जो पराक्रम दिखाया, उसका पूरे उत्तराखंड को गर्व है। इस युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए उत्तराखंड के 75 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देवभूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में अमर रहेगा, हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, उनको प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, जब आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि देश में एक ऐसा समय भी था जब राष्ट्र रक्षा और सैनिकों के सम्मान पर भी राजनीति की जाती थी। और ये देश भूला नहीं जब 2004 से लेकर 2009 तक जब देश में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार थी, उस समय में उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया और इस गौरवशाली दिन को भुलाने का भरसक प्रयास किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? आप सबको ये प्रश्न मेरे मन में आता है तो मुझे लगता है कि हम सबके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि राजनीति देश की सीमाओं की रक्षा से बड़ी नहीं हो सकती है। राजनीति राष्ट्र प्रथम से और पहले नहीं हो सकती है। सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले हमारे सैनिक होते हैं, देश की सीमाएं होती हैं, उसकी रक्षा का संकल्प होता है। केवल इसलिए किया गया क्योंकि कारगिल की वो ऐतिहासिक विजय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में भारत की सेना ने उस अदम्य साहस से उस ऐतिहासिक जीत को प्राप्त किया था। और राजनीतिक विद्वेष और तुष्टीकरण के खेल में कांग्रेस ने हमारे वीरों के बलिदान और शौर्य का अपमान किया। कांग्रेस केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण कारगिल विजय दिवस मनाने से भी कतराती रही।
और ये कांग्रेस का वो पाप है जिसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार के लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए हम हर वो काम करते हैं जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। और राजनीति उसके बाद आती है, संगठन बाद में आता है, राजनीतिक दल बाद में आता है। हमारे लिए सैनिकों का सम्मान राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्र धर्म का विषय है। और इसीलिए आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सेना का नया आत्मविश्वासी और आधुनिक स्वरूप आज पूरा विश्व देख रहा है। किस प्रकार से सैनिकों का सम्मान हो रहा है। आज भारत किसी आतंकवादी हमले के बाद कड़े शब्दों में निंदा करके चुप बैठने वाला भारत नहीं है, बल्कि करारा जवाब देने वाला भारत है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ऐसे अनेक अभियान जिसमें हमारी सेना दुश्मन के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है या उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना स्वदेशी और उन्नत हथियारों से उसको सुसज्जित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों, पुलों और अन्य रणनीतिक आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे भारत के जवानों की कार्यक्षमता और देश की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई है। 2014 से पहले का एक कालखंड वो भी था कि जब ऐसी देश के अंदर अवधारणाएं बना दी गई थी कि अगर सीमाओं पर सड़क बनाई जाएगी, सीमाओं पर पुल बनाए जाएंगे, सीमाओं पर सुविधाएं बनाई जाएंगी, तो दुश्मन वहां से तेजी से हमारे अंदर आ जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार मलबा और भूस्खलन होने से मार्ग पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बाधित हो रहा है और इसका जो सीधा असर है वो यमुनोत्री धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मलबा हटाकर मार्ग सुचारू करने का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। और वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से संचालित हो रही है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते एहतियातन यात्रा कुछ समय के लिए रोकी गई थी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर भी ठहराया गया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से भी चल रही है। पिछले 2 दिवस में कुछ बारिश के अलर्ट से जिसके कारण यात्रा को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका गया था और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया था। साथ ही जो कांवड़ यात्रा प्रस्तावित थे और उसमें हमारी टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग उसको मॉनिटर भी करेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। एक्स्ट्रा पुलिस बल भी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा और जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी यात्रा को मॉनिटर भी करेगा। और वहीं पौड़ी पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सतपुली के ग्राम पोखरी निवासी संदीप कुमार धसमाना को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश में हुई कार्रवाई में आरोपी के घर से टीन बॉक्स में छिपाकर ये रखी गई थी। पूछताछ में आरोपी ने 2 साल पहले फंदा लगाकर गुलदार का शिकार करने की बात को एक्सेप्ट किया है और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। थाना सतपुली पर वन्य जीव अपराध से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में हमारे थाने की फोर्स ग्राम पोखरी पहुंची। वहां पहुंचकर एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार धसमाना है, उसके घर से गुलदार की एक खाल जो है वो बरामद की गई है। उसे तत्काल पुलिस ने सीज किया और इस पूरे प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत FIR पंजीकृत करके जो अभियुक्त है संदीप कुमार धसमाना, उसे अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जा रहा है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर में
पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आने के बाद अब प्रदेश की सियासत इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है, लगातार बेहतर नीतियां बनाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम अराजकता फैलाने का प्रयास लगातार कर रही है। कांग्रेस का काम देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस का काम जो हमारे देश के भविष्य युवा है उनको भ्रमित करने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता है, हमेशा उनके भविष्य के निर्माण के लिए नई नीतियां, नए कानून लेकर के आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करती है। U2U का जो वो उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भ्रमित करने का उनका कार्यक्रम है। हरिद्वार में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महक सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया है। प्रदर्शन के बाद एडीएम जितेंद्र कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में परीक्षा भर्ती व्यवस्था में सुधार और छात्र आंदोलन की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि 25 तारीख में पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचकर एक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और उस ज्ञापन में अपनी मुख्य मांगे, जो जिस प्रकार से छात्र आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बैठा है, पिट रहा है, लाठियों का, आंसू गैस का सामना कर रहा है, ये निंदनीय है और ये सरासर गलत है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आदेशित किया। आप अगर जंतर मंतर पर गए होंगे तो बिना चेकिंग के एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता जंतर मंतर के अंदर। पुलिस ट्रक भर के पत्थर लाई और वो पत्थर वहां पर रखे गए, किसने रखवाए, क्या रखवाए, जांच का विषय है। और रही बात, पहले हम सुनते थे कि भाई उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक हो गया, कभी सेक्रेटरी पेपर लीक हो गया, कभी सिविल इंजीनियर में भर्ती घोटाले हो गए, हाकम सिंह जेल गया और हाकम सिंह के करीबी जेल गए और आज वो बाहर घूम रहे हैं। अब हाकम सिंह खाली उत्तराखंड में नहीं है, अब हाकम सिंह देश के अंदर, राजधानी के अंदर पहुंच चुका है। भीम आर्मी और भारत एकता मिशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया हमारे माध्यम से, जिसमें इन्होंने परीक्षा और भर्ती संबंधी व्यवस्थाओं के सुधार और हालिया जो छात्र आंदोलन चल रहा है उस दौरान जो घटनाएं हुई है उसकी जांच के संबंध में एक ज्ञापन हमें दिया है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंचा दिया जाए। आयकर विभाग नए आयकर कानून, नियमों और साथ ही फॉर्म्स की जानकारी करने के लिए उत्तराखंड में जागरूकता अभियान ये चला रहा है और इसी क्रम में हरिद्वार और देहरादून में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें व्यापारियों, उद्योग जगत, अधिवक्ताओं, अन्य प्रतिनिधियों को भी नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी दी गई है। मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा उन्होंने बताया है कि जो विभाग का उद्देश्य है करदाताओं को जागरूक और सही तरीके से आयकर रिटर्न्स दाखिल करने और नए नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। इनकम टैक्स विभाग जागरूक करने के लिए कई सारे आउटरीच प्रोग्राम करता है, जैसे कि अभी हमारा नया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, रूल्स आए, फॉर्म्स आए। इन सभी के लिए हम लोगों ने पिछले साल में भी 200 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए थे। कल भी हरिद्वार में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया, आज सुबह भी देहरादून में एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, सीए, एडवोकेट सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से एक्ट में चेंजेस आए हैं और नए एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से लोगों को किस तरीके से काम करना है। मैम, जैसे एक्ट में और वही खटीमा ब्लॉक सभागार में बीजेपी ने स्वागत समारोह आयोजित कर पार्टी में शामिल नए सदस्यों और सरकार द्वारा नामित नगर पालिका सदस्यों का अभिनंदन किया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। रेखा सोनकर ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के से कार्यों से प्रभावित होकर हमारे उधम सिंह नगर की कांग्रेस की कमेटी की जिला अध्यक्ष बहन
रेखा सोनकर जी, जिन्होंने आज भाजपा परिवार में सदस्यता ली थी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनका भव्य स्वागत यहाँ ब्लॉक सभागार में किया गया है। और उनके साथ ही हमारे नवनियुक्त जो हमारी सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, उनका भी आज स्वागत समारोह रखा गया। इसकी गति पे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पुष्कर धामी जी हैं, जो वो करी निरंतर विकास चल रहा है। विकास का मामला अलग होता है, लेकिन जब हम गांव में धरातल पे विकास नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वजूद की हानि होती है। और इस हानि को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री अपने धामी जी के साथ आई हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी के संग मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार परिवार होता है। और मैं परिवार में जुड़ी हूँ तो ये भी मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं अग्रिम पंक्ति से आई हूँ और मैं पिछली पंक्ति में बैठने को तैयार हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।